सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, जब भी हम कोई गाड़ी लेने की सोचते हैं तो सबसे पहले उसके इंजन का स्पेसिफिकेशन देखते हैं और स्पेसिफिकेशन में गाड़ी का आता है सीसी, सीसी के बाद आता है आरपीएम, आरपीएम के बाद आता है टॉर्क, टॉर्क के बाद आता है बीएचपी। ये सब हमें देखना पड़ता है, उसी से हमें इंजन का परफॉर्मेंस जो है वो समझ में आता है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि सीसी असल में क्या होता है, टॉर्क असल में क्या होता है, बीएचपी असल में क्या होता है और आरपीएम असल में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इन सभी का मतलब बताने वाला हूँ, वो भी एकदम आसान शब्दों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अभिजीत और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सीसी आता है। सीसी मतलब क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी इंजन के जो सिलेंडर होता है उसे ही ब्लॉक पिस्टन हम कहते हैं, उससे संबंधित होता है। क्यूबिक कैपेसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है बोर इंटू स्ट्रोक इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। इनको इन सबको 4 से डिवाइड करना है और हमें मिलता है सीसी। अभी बोर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, ये भी है मैं आपको बताने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे इंजन का ब्लॉक है, इसे ब्लॉक कहते हैं। इसमें ही होता है पिस्टन। ये पिस्टन जो होता है ये ऊपर नीचे घूमता रहता है और इस इंजन में कंबशन होता है। जो हमारे गाड़ी का फ्यूल होता है वो जलता है इसी में ही, इसी ब्लॉक पिस्टन के अंदर वो जलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका बोर क्या है, इसका जो बोर है ये अंतर है दोनों में सा। ये जो खड्डा है उसका जो अंतर है उसे बोर कहते हैं। ये जो मेजरमेंट हम लेते हैं उसको बोर कहते हैं। और स्ट्रोक जो होता है, ये जो अंतर है नीचे तक, इसको स्ट्रोक कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं फिर से बताता हूँ आपको। बोर इंटू स्ट्रोक इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। किसी गाड़ी में 2 सिलेंडर होते हैं, 4 सिलेंडर होते हैं, एक होता है तो एक ही रहता है। ठीक है, इन सब के कैलकुलेशन करके 4 से हमें डिवाइड करना है तो हमें इसकी सीसी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि सीसी का मतलब आप समझ गए होंगे। सीसी जो होता है कि गाड़ी के इंजन से, मतलब इंजन के सिलेंडर से संबंधित होता है। इंजन का सिलेंडर कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है, ये हमें सीसी से पता चलता है। ठीक है, सीसी के बाद आता है आरपीएम। सीसी के बाद आता है इंजन का आरपीएम। इंजन का आरपीएम कितना है ये कैसे पता चलता है। आरपीएम हमें जो ये ब्लॉक पिस्टन के नीचे ये क्रैंक लगा होता है, ये जो ऊपर नीचे घूमता है ये इसको फोर्स लगाता है और ये फोर्स लगा के इसे गोल घुमा देता है। ये ऐसा गोल घूमता है। ठीक है, ये जो गोल घूमता है ये कितने राउंड मारता है, 1 मिनट में ये कितने राउंड मारता है, इसे आरपीएम कहते हैं। ये राउंड मारता रहता है और इसी से हम आरपीएम कैलकुलेट करते हैं। ये देखो, ये जो मार्किंग आप देख रहे होगे, ये जो मार्किंग है ये पूरा राउंड करके फिर से उस जगह आता है तो 1 राउंड होता है। तो फ्रेंड्स, 1 राउंड के साथ ये जो पिस्टन है हमारा, ये 1 राउंड जब कंप्लीट होता है तो नीचे जाके पूरा ऊपर आता है, तब 1 राउंड कंप्लीट होता है हमारा। ये इसे जोड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आता है टॉर्क। टॉर्क क्या है, टॉर्क जो है वो एक ट्विस्टिंग पावर है। इसका आरपीएम तो होता है, घूमता तो है ये, लेकिन ये कितने ताकत से घूमता है, कितने ताकत से घूमता है उसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क मतलब ये ट्विस्टिंग पावर, ये ट्विस्ट कितनी ताकत लगाता है ट्विस्ट करने में, इसके टॉर्क कहते हैं। जब हम कोई नट बोल्ट टाइट करते हैं तो उस पर हम जो ताकत लगाते हैं उसी को टॉर्क कहते हैं। इसी इंजन में भी वैसी ताकत होती है, जो इंजन लगाता है उसे टॉर्क कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये सब आप समझ गए होंगे। और इसके आगे चलते हैं हम बीएचपी में। बीएचपी क्या है, बीएचपी ये ब्रेकिंग हॉर्स पावर है। तो फ्रेंड्स, ब्रेकिंग हॉर्स पावर का क्यों जरूरत होती है। टॉर्क तो हमें समझ गया, आरपीएम समझ गया, सीसी समझ गया, लेकिन आरपीएम जब बढ़ता है तो टॉर्क भी बढ़ता है। आरपीएम इंजन का जब हम बढ़ाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, तो उसके साथ टॉर्क भी बढ़ेगा। लेकिन टॉर्क कब तक बढ़ेगा, एक लिमिट के थ्रू बढ़ेगा। जो लिमिट तक बढ़ेगा उसके बाद हम अगर आरपीएम बढ़ाएंगे तो टॉर्क कम होता जाता है। मतलब एक पकड़ के चलिए 4000 से 6000 आरपीएम तक टॉर्क बढ़ता है, लेकिन हम उससे ज्यादा आरपीएम बढ़ाते हैं तो टॉर्क नीचे नीचे जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें बीएचपी कैलकुलेट करना होता है। बीएचपी मतलब ब्रेकिंग हॉर्स पावर। ब्रेकिंग हॉर्स पावर कैसे निकालते हैं,
ब्रेकिंग हॉर्स पावर के लिए हमें आरपीएम इंटू टॉर्क डिवाइडेड बाय 5/2 करना होता है। इससे हमें ब्रेकिंग हॉर्स पावर मिल जाती है। आरपीएम इंटू टॉर्क इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5/2 इज इक्वल टू bhp। आशा करता हूँ आप सीसी क्या है, आरपीएम क्या है, टॉर्क क्या है और bhp क्या है ये समझ गए होंगे। और आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए या मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। मेरा चैनल है मास्टरमाइंड टेक, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ सवाल हो, सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।